नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने बिजली के बड़े बिलों के लिए वर्क फ्रॉम होम को ठहराया जिम्मेदार। मुंबई और उससे सटे शहरों के कई नागरिकों और बॉलीवुड अभिनेत्री के मई और जून महीने के बिल बढ़कर आने की शिकायत के बाद सरकार ने दिया जवाब। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलकर एक्टर सुशांत सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मांग। शेखर ने कहा कि मौत से पहले लगातार अपने मोबाइल के सिम बदलते रहे सुशांत। देश में काफी समय के बाद आई कोरोना वायरस से जुड़ी राहत की खबर। देश में रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 60% के करीब पहुंची। देश में अब तक तकरीबन 3,35,000 लोग हुए ठीक। बिहार में एक बार फिर आई आसमानी आफत। राज्य में 4 अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से 11 लोगों की गई जान। सीएम नीतीश कुमार ने किया मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए देने का ऐलान। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा समेत राजनीतिक महत्व के मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में भारतीय विदेश सचिव सत्तर की बातचीत के बाद दोनों विदेश मंत्रियों की भी हुई बातचीत। मुफ्त अनाज योजना के पीएम के ऐलान के बाद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, हमारे पास है भरपूर अनाज। सभी राज्यों को इस योजना को सफल बनाने के लिए आगे आना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, इस साल चमकी बुखार को नियंत्रण करने में राज्य को मिली बड़ी कामयाबी। पिछले साल 30 जून तक 164 बच्चों की मृत्यु इस बीमारी से हुई थी, जबकि इस साल अब तक 12 बच्चों ने इस बीमारी से गंवाई अपनी जान। विस्तारा एयरलाइंस ने किया बड़ा ऐलान। दिसंबर तक 5 से 20% तक कटेगी 40% कर्मचारियों की सैलरी। वहीं कंपनी ने अपने 4,000 से अधिक कर्मचारियों में से 60% कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं करने का किया दावा। पीएम कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों के लिए 90,000 करोड़ रुपयों की सहायता की हुई घोषणा के मुताबिक एक शख्स पर रोजाना 7.5 से 8 रुपयों का होगा खर्च। कांवड़ यात्रा में कई किलो सोना पहनकर चर्चा में आने वाले गोल्डन बाबा का कैंसर से हुआ निधन। लंबे समय से कैंसर पीड़ित बाबा ने दिल्ली के एम्स में ली अपनी अंतिम सांस। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 के अनुसार पाखंड पूजा, लोक दिखावा, डंभ और अंधश्रद्धा भक्ति साधना करने से साधक को कोई लाभ नहीं मिलता। वेद प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक का असाध्य रोग ठीक करने के साथ उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही वेद और गीता अनुसार भक्ति विधि बताते हैं, जिसे करने से उनके हजारों अनुयायियों को वेद और गीता में लिखे भगवान के गुणों का अनुभव और लाभ होता है और उनकी कैंसर और एड्स जैसी जानलेवा बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए 1 पेंशन 1 राशन कार्ड धारक योग्य होंगे, जिसके तहत अब प्रवासी मजदूर भी उठा पाएंगे 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज का लाभ। महाराष्ट्र में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस साल लालबाग में गणेशोत्सव नहीं मनाया जाएगा, बल्कि 22 अगस्त से 11 दिन तक शहर में लगेंगे ब्लड कैंप। प्रियंका गांधी को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भेजा नोटिस। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के इस नोटिस के मुताबिक 1 अगस्त तक प्रियंका को लोधी एस्टेट का बंगला करना होगा खाली। मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स के बैन करने के बाद इन्हीं में से एक माइक्रो ब्लॉगिंग चाइनीज ऐप वेबो से सारे पोस्ट डिलीट कर पीएम मोदी ने अपना अकाउंट भी हटाया। पाकिस्तान सेना के इतिहास में निगार जौहर बनी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। ISPR के महानिदेशक ने ट्वीट कर दी बधाई। रेलवे में निजीकरण का रास्ता हुआ साफ। मोदी सरकार ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए मांगा प्रपोजल। इस कार्य के लिए प्राइवेट पार्टीज को निवेश करने होंगे 30,000 करोड़। देश दुनिया में फैली अफवाह को खारिज करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खुलासा। कहा, भारत में बने सभी वेंटिलेटरों में उपलब्ध है बाईपेप मोड। यह एक ऐसा उपकरण है जो शरीर में बिना किसी नली के सांस लेने में करता है मदद। इससे पहले आई अफवाह में खबर मिली थी कि भारत निर्मित वेंटिलेटरों में बाईपेप मोड नहीं है शामिल। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में किए 1088 एम्बुलेंस लॉन्च। अब 104 और 108 डायल करते ही मदद करने लोगों तक मिनटों में पहुंचेगी एम्बुलेंस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 657 नए मामले आए सामने। वहीं 6 लोगों की हुई मौत। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 15,252। दिल्ली पुलिस में सतत बढ़ रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल ने कोरोना संक्रमण से गंवाई जान। राज्य में अब तक 10 पुलिस कर्मियों ने कोरोना से तोड़ा दम। वहीं 2000 से ज्यादा हुए वायरस से संक्रमित। इटली में एक भालू ने किया बाप बेटे पर हमला। ट्रेनिनो गवर्नर मोरिजियो ने जारी किया भालू की मौत की सजा का फरमान, तो पशु प्रेमियों ने इसे बचाने के लिए दायर की पटिशन।
खबर है सवाई माधोपुर राजस्थान से। एक तरफ आज के दौर में समाज में शादी के नाम पर लाखों रुपयों का खर्चा और दिखावा देखने में आया, इसी कारण से गरीब व्यक्ति को बेटी की शादी की चिंता बनी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बिना किसी खर्च के बिल्कुल साधारण तरीके से शादी करने की प्रेरणा देकर दहेज मुक्त भारत बनाने का सपना साकार कर रहे हैं। इसी के चलते रविवार को सवाई माधोपुर की चौथ की बरवाड़ा तहसील में एक दहेज मुक्त शादी हुई, जिसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आया। बिल्कुल सिंपल तरीके से 17 मिनट में पूजा और रामकेश की शादी परमात्मा की गुरुवाणी रमेणी से संपन्न हो गई। और अंत में ऐसे न्यूज का आज का सवाल। सरकार ने रेलवे में भी निजीकरण शुरू कर दिया है, अब ट्रेनें भी प्राइवेट चलेंगी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? यह कदम कहां तक उचित है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sanews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।